Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies और आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप पहली बार हमारे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बिकॉज़ हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जस्ट लाइक CTET, PTET, KVS, NVS, UGC नेट, JRF एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ को लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्टडीज़ है उनमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। आज है स्टूडेंट्स वीकेंड और आपको पता ही है कि हर वीकेंड में हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो और वो वीडियो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो। इस वीक में हमने चैप्टर 4 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट डिटेल में हम सब ने वी हैव read about this. So I have taught you chapter 4 and chapter 5 of 7th class geography. आज मैं आपके लिए उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड MCQs लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। तो बहुत ही स्पेशल ये वाली वीडियो है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हाट इज़ द इफेक्ट इन द प्रेशर। ठीक है कि हमारे एयर के प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के ऊपर जाते हैं ना, हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इंक्रीज़ नहीं होता है, रिमेन्स द सेम नहीं होता है, क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, दैट इज़ द प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट व्हेन द एयर इज़ हीटेड। जब हम हवा को गर्म कर देते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ हैवियर, ऑप्शन बी इज़ लाइटर, ऑप्शन सी इज़ कोल्डर, ऑप्शन डी इज़ वार्मर। बच्चे व्हेन वी हीट द एयर, द एयर गेट्स लाइटर। ठीक है, जब हम हवा को हीट करते हैं, जब हम हमारे हवा को हीट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो हमारी हवा है वो लाइट वेट की हो जाती है। ठीक है, लाइटर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज़ लाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेशन। अगर आपने मेरी 4th चैप्टर की 7th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने टेम्परेचर के टॉपिक के अंदर इंसुलेशन का टॉपिक भी किया था डिटेल में। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन इज़ अ टर्म जो कि डायरेक्टली लिंक है आपकी सोलर एनर्जी के साथ। इंसुलेशन क्या होता है, इट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी दैट इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ। ठीक है, इंसुलेशन का आउटगोइंग रेज के साथ कोई लिंक नहीं है, इंसुलेटर्स के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, इनकमिंग सोलर एनर्जी दैट इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज़ इनकमिंग सोलर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल के टाइप्स कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, तो बच्चे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और ना ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल होगे। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ साथ इंडिपेंडेंटली इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी हमने करा हुआ है। साइक्लोनिक रेनफॉल्स भी होती हैं,
ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल भी होती है। इसका मतलब ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय लू। ठीक है, लू एक बच्चे हॉट एंड ड्राई विंड होती है जो कि लोकल विंड भी होती है। लू को हम लोकल विंड बोलते हैं क्योंकि समर्स में नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, समर्स में नॉर्थ इंडिया में एक स्पेशल विंड जो है वो होती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में समर्स में एक स्पेशल विंड होती है जिसको हम कहते हैं लू, जो बहुत ही गर्म और ड्राई विंड होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सो लू क्या होती है? लू जो है एक हॉट एंड ड्राई विंड होती है। ठीक है, कोल्ड विंड नहीं है, ये रेनी विंड नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको एग्जामिनेशन में लू आ जाए, ठीक है, सो डायरेक्टली आप इसको मेमोरी में रिटेन करके रखिएगा कि लू जो है वो समर्स में होती है, लोकल विंड होती है, और लू जो है वो हॉट एंड ड्राई होती है। क्योंकि अगर समर्स में ये होती है, इसका मतलब समर्स में जो भी विंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉट एंड ड्राई विंड। चलिए आगे चलते हैं। विच इज़ द जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। ठीक है, अब हार्बर वेव्स जो हैं उसको जापानीज़ वर्ड में कौन सी वेव्स बोलते हैं? तो बिल्कुल इसको सुनामी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, जब हमने वाटर का चैप्टर 5 जो वाटर जब मैंने आपको आई हैव टॉट यू दैट चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर में हमने एक टॉपिक किया था वेव्स। ठीक है, तो वेव्स के अंदर हमने हार्बर वेव्स के बारे में पढ़ा था, और हार्बर वेव्स जो है उसको जापानीज़ वर्ड में क्या बोलते हैं? सुनामी वेव्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस वेव्स होती हैं, और हमारे इंडिया में भी एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी वेव्स जो हैं वो आ चुकी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हार्बर वेव्स कौन सी होती हैं? सुनामी वेव्स होती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is called the rhythmic rise and fall of ocean water twice a day? ठीक है, अब rhythmic rise and fall of ocean water जो दिन में 2 बार होता है, ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है टाइड्स की। ठीक है, टाइड्स हमने चैप्टर में किया है, चैप्टर 5 ज्योग्राफी, 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 5 हमने कंप्लीट में किया है। ठीक है, उसमें ये एक टर्म थी टाइड्स, जिसमें अब देखिए कभी कभार आपके स्कूल एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है, जो आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ामिनेशन है उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है कि बताइए ये किसकी डेफिनेशन है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है किसी कॉन्सेप्ट की। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? टाइड्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है उसको भी ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज कभी कभी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है जी, सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज टाइड्स। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड। ठीक है, अब एक तो लोकल विंड कौन सी थी? लू। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो लोकल विंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज सी ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज जो है वो एक लोकल विंड होती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको डिफरेंट विंड्स के नाम दिए होंगे, लेकिन आपने उसमें से लोकल विंड को ढूंढना है। अगर इनमें सी ब्रीज ना होता, अगर इसमें लू होता, ठीक है, तो लू जो है वो इसका राइट आंसर होता, बिकॉज लू जो है वो एक लोकल विंड है जो कि सिर्फ समर सीज़न में आपके वहाँ पे होती है, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। ठीक है, तो वैसे ही जो सी ब्रीज है वो भी आपकी लोकल विंड है। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू स्विमर्स फ्लोट इन डेड सी। अब जो आप कह सकते हो डेड सी में जो है, डेड सी में ही हम लोग स्विम क्यों करते हैं? ठीक है, ओके, हम जो आपके जो डेड सी में हम लोग स्विम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सॉल्ट है वो उस पानी को डेंस बना देता है। सॉल्ट मेक्स इट डेंस। ठीक है, और जैसे जैसे आपका पानी जो है वो डेंस होगा उतना ज़्यादा जो है आपको आपको ईजीनेस हो जाएगी इसमें। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, दैट इज़
जो हमारा सॉल्ट होता है, जो ओशन वाटर होता है, सॉल्ट होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है, वो आपके सी वाटर को जो है डेंस कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज अ वाटर डे? येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इंटरनेशनल डेज होते हैं ये तो हमने ज़रूर मेमोराइज़ करने होते हैं कि कौन से कौन सा इंटरनेशनल डे कौन से डे को मनाते हैं। सो वाटर डे कब होता है? वाटर डे होता है 22 मार्च को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, 22 मार्च। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट? कौन सा जो वाटर है वो सॉल्टी होता है टेस्ट करने में? ऑफ कोर्स सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? सी, दैट इज़ सी वाटर, क्योंकि सी वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर होता है। बाकी रिवर, पॉन्ड और रेन वाटर जो है वो आपके फ्रेश वाटर्स होते हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं। और जो सी वाटर है वो आपका सॉल्टी वाटर होता है। और 97% जितना भी पानी है आपके अर्थ में वो सारा जो है सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है। सो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ सी वाटर। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अपने फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो ऑफ कोर्स सीधा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल वाटर साइकिल, डी, क्योंकि यहाँ पे बात करी है कि आपने ये बताना है कि कैसे जो है वाटर कंटिन्यूली चेंज करता है अपनी फॉर्म को। तो ऑफ कोर्स ये वाटर साइकिल है। ठीक है, सबसे पहले इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन रेनफॉल होती है। सो ये जो आपका प्रोसेस है ये वाटर साइकिल है। ठीक है, सो इसका आंसर है डी, दैट इज़ वाटर साइकिल। आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको ये डाउट भी आपके जो है दूर हो चुके होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए टू द मैक्सिमम पीपल, बिकॉज आपकी मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।